ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? थे भाई? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे भाई? तो 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से पहले कौन थे भाई? तो ऋषभदेव, और 22वें अरिष्ट नेमी का नाम ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में किनका किनका नाम है तो भाई? तो पहले जो थे वो ऋषभदेव, और 22वें अरिष्ट नेमी का नाम ऋग्वेद में है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन कहता है, मार्त्यनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया? मार्त्यनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया था भाई? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, मौर्य, गुप्त, सातवाहन या फिर कण्व। तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका नोट्स है, नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? मार्त्यनामा अपने नाम के आगे माता का नाम लिखने का प्रथा था। मार्त्यनामा अपने नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा थी। मार्त्यनामा सातवाहन राजाओं ने शुरू की। कौन ने शुरू किया भाई? तो सातवाहन राजाओं ने शुरू किया। उदाहरण के लिए सातवाहन वंश का सबसे महान राजा सतकर्णी था। कौन था सबसे महान राजा भाई? तो सतकर्णी, जिसने अपना नाम अपनी माँ गौतमी के नाम पर गौतमी पुत्र सतकर्णी रखा। जो कि क्या रखा भाई? तो अपने माँ के नाम पर अपना नाम गौतमी पुत्र सतकर्णी रखा था, जो कि एक सातवाहन वंश का सबसे महान राजा था। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, चोरी, हत्या, गाली गलौज या फिर राजद्रोह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोरी। तो नोट्स देख लेते हैं। मनु महाराज ने मनुस्मृति की रचना की। मनु महाराज ने किसकी रचना की भाई? तो मनुस्मृति की। मनुस्मृति के अनुसार चोरी के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की अपेक्षा अधिक दंड मिलना चाहिए। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? जो राजा है ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास 4, मनु, गौतम, याज्ञवल्क्य या फिर व्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम के। तो नोट्स देख लेते हैं। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार गौतम धर्मसूत्र का था। यह विचार किसका था भाई? तो गौतम धर्मसूत्र का था। गौतम धर्मसूत्र की रचना गौतम ऋषि ने की।
गौतम धर्मसूत्र की रचना किसने की भाई? तो गौतम ऋषि ने की। गौतम धर्मसूत्र हिंदू धर्म के 4 धर्मसूत्रों में से सबसे पुराना, पारंपरिक और श्रेष्ठ है। क्या है भाई? तो सबसे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ है। तो इसी के साथ अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, राजराज, या फिर राजेंद्र चोल पहला, राजेंद्र चोल दूसरा, या फिर राजराज दूसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज। तो नोट्स देख लेते हैं। राजराज चोल वंश का एक प्रमुख राजा था। कौन था भाई? तो एक प्रमुख राजा था। उनकी समुद्री सेना कितने की थी भाई? 12,000 की थी। उसने श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपनी समुद्री ताकत का परिचय दिया था। उसने किसको किसको जीतकर समुद्री ताकत का परिचय दिया था भाई? तो श्रीलंका और मालदीव को। इसके अलावा उसने कलिंग को भी जीता। उसने श्रीलंका और मालदीव के अलावा किसको जीत लिया था भाई? तो कलिंग को जीता था। चोल वंश 3री सदी से 11वीं सदी तक राज्य करने वाला दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश भी था। क्या था भाई? तो चोल वंश 3री सदी से 11वीं सदी तक राज्य करने वाला दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, कल्पद्रुम की रचना किसने की? कल्पद्रुम की रचना किसने की? तो हमारे पास ऑप्शन है 4, कालिदास, लक्ष्मीधर, सर्वेश, सदल मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम की रचना की थी। तो नोट्स में क्या है भाई? कल्पद्रुम की रचना लक्ष्मीधर ने की। वह गढ़वाल वंश का मंत्री था। वह किसका मंत्री था? कौन से वंश का मंत्री था भाई? तो गढ़वाल वंश का मंत्री था। गढ़वाल वंश कन्नौज का राजपूत क्षत्रिय वंश था। कौन था भाई? तो राजपूत क्षत्रिय वंश था। इसका महान राजा गोविंद चंद्र था। इसका महान राजा कौन था भाई? तो गोविंद चंद्र था। और अंतिम राजा कौन था? तो जयचंद था, जो मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए मारा गया और जिसकी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। किसका? तो जयचंद्र के। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अशोक के ब्राह्मणी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के ब्राह्मणी शिलालेख को किसने पढ़ा था सर्वप्रथम? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, जेम्स प्रिंसेप, या फिर मैक्स मूलर, या फिर कॉर्निंग गहम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है जेम्स प्रिंसेप 1799 से 1840 एक इंग्लिश विद्वान था। इस समय का सबसे बड़ा इंग्लिश विद्वान था। वह यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभक था। क्या था भाई? तो उसने यंग बंगाल का आंदोलन जो हुआ था उसका प्रारंभक था। उसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। उसी ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और सर्वप्रथम उसने ही ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा। उसने ही सर्वप्रथम क्या पढ़ा था भाई? तो ब्राह्मणी लिपि को भी पढ़ा था। तो नोट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन हम 4 है। तो क्या है ऑप्शन? पहला गंगा घाटी, ऑप्शन बी है जमुना घाटी, ऑप्शन सी है बेलम घाटी, या फिर ऑप्शन डी है हिमालय की घाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलन घाटी। तो नोट्स देख लेते हैं। नोट्स कहता है चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुआ। यह स्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। कहाँ है भाई? तो इलाहाबाद में, जो कि अब इलाहाबाद नहीं है, प्रयागराज है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है?
सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास फिर से 4, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगन या फिर लोथल। और लोथल ऑप्शन 2 बार लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कालीबंगन। तो नोट्स देख लेते हैं, नोट्स क्या कहता है। कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। क्या है भाई? तो सिंधु घाटी का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँटों की हड्डियाँ, यहाँ से क्या भाई? ऊँटों की हड्डियाँ, अग्नि वेदिकाएं, जूते और खेत आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या है? पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत किसे कहा गया है? पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत्य किसे कहा गया है? तो भाई इसका ऑप्शन है फिर से हमारे पास 4, अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर महावीर स्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी। तो नोट्स देख लेते हैं, नोट्स क्या कहता है। नोट्स कहता है पाली भाषा में महावीर स्वामी को निगंठना निपुत्य कहा गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे भाई? तो 24वें तीर्थंकर थे। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन न करते हुए देखते हैं, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दहित्र कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास फिर से 4, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त पहला, चंद्रगुप्त दूसरा या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। तो नोट्स देख लेते हैं, नोट्स क्या कहता है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। कौन था भाई? तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। वह चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। कौन था भाई? तो लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। इसी कारण से उन्हें लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था, अर्थात लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र। अर्थात इसका मतलब क्या होता था भाई? तो लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र है। तो इसी के साथ देर न करते हुए अगला क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, सननिधात्री, प्रदेष्ठ, संहर्ता या फिर सेनापति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संहर्ता। तो नोट्स देख लेते हैं, नोट्स क्या कहता है। मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी संहर्ता होता था, जिसका कार्य पूरे राज्य से राजस्व की वसूली था। राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था भाई? तो कृषि था। तो इसी के साथ देर न करते हुए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? तो कौन सा कारण था? इसके लिए हमें ऑप्शन दिया गया है 4। तो ऑप्शन पहला कहता है माल सस्ता हो गया, स्वर्ण खनन रोक दिया गया, मंदी की अव्यवस्था हो गई या फिर व्यापार में गिरावट आ गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार में गिरावट आ गई थी। तो नोट्स देख लेते हैं, नोट्स क्या कहता है। गुप्त काल में सिक्कों का कम होना तथा गुप्त काल के बाद सिक्कों के अकाल का कारण व्यापार में गिरावट था। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में अष्टम हरस्थान कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से अष्टम हरस्थान कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन देखने से पहले जिन्होंने भी अभी तक नॉलेज ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं और जल्दी से जल्दी नॉलेज ट्रिकी को सब्सक्राइब करें और हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। इन तमाम क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। तो इसका नोट्स हम देख लेते हैं। नोट्स कहता है लिम्बनी, राजगिरह, कुशीनगर या फिर तक्षशिला। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। तक्षशिला में अष्ट महास्थान नहीं है। तो इसका नोट्स देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, साबरमती, सकास्य, राजगृह और वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्टम महास्थान के नाम से जाना गया है। इन 8 नामों को अष्ट महास्थान के नाम से जाना गया है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई? तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुआ था भाई? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास फिर से 4, अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। तो किसके काल में हुआ था भाई? तो अशोक के काल में हुआ था। तो नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में हुई। किसके काल में हुआ? तो अशोक के काल में हुआ। यह कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो गोली पुत्तिस्य थे। कौन थे? तो अध्यक्ष तो मोगली पुत्तिस्य थे। तो इसी के साथ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को कौन से उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था भाई? तो ऑप्शन है हमारे पास 30, 35, 42 या फिर 38। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कि गौतम बुद्ध को उनके 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितने वर्ष की उम्र में? तो 35 वर्ष के उम्र में। और गौतम बुद्ध को कहाँ 35 वर्ष की उम्र में प्राप्त हुआ था भाई? तो बट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो और ये बट वृक्ष कहाँ है? अगर आप लोग जानते हो तो ऑप्शन में लिखिए यस, तो हम बता देते हैं। वैसे कहाँ है? तो ये बट वृक्ष हमारे बोध गया में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का नाम था। गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र था जिनका नाम क्या था? तो हमारे पास ऑप्शन है 4, राहुल, रोहित, चन्ना। इनमें से कोई नहीं। तो इनका नाम राहुल था जो कि गौतम बुद्ध के एकमात्र पुत्र थे। तो नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था भाई? तो यशोधरा था। उनका एक पुत्र राहुल था। उनका एक पुत्र कौन था भाई? तो राहुल था। जिनका जन्म कब हुआ था भाई? तो 534 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे कौन थे भाई? तो इसके ऑप्शन हमारे पास 4, ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ या फिर महावीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। तो इसका नोट्स देख लेते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनका नाम ऋग्वेद में भी आया है। कहाँ आया भाई? तो ऋग्वेद में भी आया है। इनके माता पिता का नाम क्या था भाई? इनके माता पिता का नाम भागवत पुराण में वर्णित है। इनका माता पिता का नाम कहाँ वर्णित है भाई? तो भागवत पुराण में वर्णित है। तो इसी के साथ हम अपना आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर वैकल्य प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर वैकल्य प्राप्त हुआ? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, निरंजना, ऋजुपालिका, गंगा या फिर यमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋजुपालिका। तो नोट्स देख लेते हैं। महावीर स्वामी को 498 ईसा पूर्व में 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के किनारे वैकल्य प्राप्त हुआ। जैन धर्म में वैकल्य सर्वोच्च ज्ञान को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो वैकल्य सर्वोच्च ज्ञान को कहते हैं। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम नहीं है हमारे पास।
और यहाँ होता है ख़त्म हमारा वीडियो। तो अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें, और हमें फॉलो करें टेलीग्राम पर नॉलेज ट्रिकी। तो हम इसी के साथ विदा लेते हैं। बाय।